हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स देख रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ लैबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने हीमोपोएसिस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड उसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर से पार्ट 2 वीडियो में हीमोपोएसिस चैप्टर का फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एनाटॉमी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, जो कि था मेनली ऑन स्टडी ऑफ टिश्यूज दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बोन्स दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही नहीं दे देती हूँ, विथ इन डिटेल थ्योरी इन्फॉर्मेशन में सब कुछ बताती हूँ ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन याद रखने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो आज भी मैं वैसे ही फिर से 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ एनाटॉमी से एंड ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुँच जाए, क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप जॉब होल्डर हो, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों का बहुत सारा नॉलेज बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक है। तो एनाटॉमी से ही हम लोग स्टार्ट करें, तो मेरे पास जो बुक है उसी से क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है आप लोगों के सामने, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन। बोन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कितने टाइप ऑफ बोन्स हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था, बट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे तो इसको ले आई हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने टिबिया, फीमर, फिबुला एंड ह्यूमेरस। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये भी थोड़ा रिवीजन हो जाए कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कि आप लोग देख रहे हो टिबिया लिखा है, तो टिबिया एंड फिबुला ये दोनों हमारे लेग पे प्रेजेंट होते हैं, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, ठीक है। और उसके बाद फीमर है, फीमर इज द थाई बोन जो कि थाई में प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट इज द ह्यूमेरस, ह्यूमेरस इज द शोल्डर बोन जो कि यहाँ पे हाथ में प्रेजेंट होता है। तो उसका लोकेशन पता करने के बाद आप लोगों को ये बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, और वही सेम है। तो इसका आंसर आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में भी बताई थी एंड इस वीडियो में भी पूरा रिकॉल कर रही हूँ, दैट इज द फीमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों का रिब्स के बारे में क्लियर करेगा, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन रिब केज। ह्यूमन रिब केज में कितने पेयर के रिब्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6, 12, 24, 16। तो मुझे आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो, कि कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं हमारे रिब केज में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रिब केज को अदरवाइज हम लोग बोलते हैं थोरासिक केज और चेस्ट कैविटी, राइट। तो वो क्यों प्रेजेंट होता है, तो रिब केज जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है लंग्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लंग्स एंड हार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ रिब्स होते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा आंसर नंबर बी, दैट इज द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं इन ए रिब केज ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स हमारे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोन्स के बारे में हम थोड़ा देख लिए, हम थोड़ा टिश्यूज़ के बारे में देख लिए, अब थोड़ा देखेंगे जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या है, क्यों है, उसका फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जॉइंट्स आप लोग किसे कहते हो, तो जॉइंट्स होता है आप लोगों का जहाँ पे बोन्स के साथ बोन्स अटैच होते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज जॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का ये बोलते हैं आप लोग एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। तो ऐसे ही हमारे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट हुआ है 3 टाइप्स, दैट इज द फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साइनोवियल जॉइंट। ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये बहुत सारे जॉइंट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, प्लेन जॉइंट, पाइवट जॉइंट। तो ये सारे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊंगी ना तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा आप लोगों का कि ये कौन सा जॉइंट है, तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट जो टाइप्स है, पहला है प्लेन जॉइंट और अदरवाइज यू कैन कॉल इट एज ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि हेल्प करता है ग्लाइड करने में। नेक्स्ट आप लोगों का आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आप लोगों का प्रेजेंट है हिप रीजन पे, दैट इज कॉल्ड एज हिप जॉइंट, एंड अनदर इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, दैट इज कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट। तो ये आप लोगों का हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आप लोगों का है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सारे होते हैं हमारे हिंज जॉइंट, ठीक है। तो स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का आता है पाइवट जॉइंट।
पाइवट जॉइंट जो होता है ना वो रोटेशन फुल्ली 360 डिग्री नहीं कर पाता है, दैट इज द नेक जॉइंट। ठीक है, तो आप लोग अगर नेक को ऐसे तो आप लोग कैसे कर पाओगे कि फुल्ली 360 डिग्री कॉमनली लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का कॉन्डिलॉइड जॉइंट और यू कैन से इट एज एलिप्सॉइड जॉइंट। तो ये जॉइंट आप लोगों का कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन दिस रीस्ट रीजन। ठीक है, तो ये रीस्ट रीजन पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है फाइनल, दैट इज द सैडल जॉइंट। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट के, तो सोचो कि साइनोवियल जॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया है, उसका इंपॉर्टेंस टाइप्स हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, व्हिच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, उसका ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो लाइट आ रहा है तो हमारे आंख जो ऐसे देख पा रहा है तो वो उसको कंट्रोल कौन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग घर के अंदर में हो, ठीक है, तो आप लोग घर से बाहर निकल रहे हो, तो घर से बाहर निकलने के बाद जो सनलाइट होता है वहाँ पे हमारा प्यूपिल जो होता है क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। ये सारा चीज़ हम लोगों को लगता है कि प्यूपिल हो रहा है, बट in truth that is the reason of the iris controls the intensity of the light। ठीक है, तो iris is a ring of muscles which is present in the colored portion of the eye। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का iris, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, that is the iris। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, in which type of physiological condition blood pressure and cardiac output is increased। तो ऑप्शन नंबर 1 है CHD, ऑप्शन नंबर 2 है टैकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर 3 है एक्सरसाइज एंड ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन से कंडीशन में, कौन से फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम लोगों का ब्लड प्रेशर एज वेल एज कार्डियक आउटपुट ये दोनों हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जैसे कि आप लोगों को पता है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी थिंग। तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे आप लोगों का कार्डियक आउटपुट एज वेल एज ब्लड प्रेशर ये दोनों इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द लेफ्ट एवी वाल्व इज ऑल्सो नोन एज। तो एवी वाल्व मतलब क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन हार्ट पे। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम के साथ वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्ट हुआ है, वहाँ पे आप लोगों का एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज अदरवाइज नोन एज। ये पूछा गया है आप लोगों को। तो फर्स्ट वन ऑप्शन में दिया गया है आयोटिक वाल्व, नेक्स्ट दिया है बाइकस्पिड वाल्व, नेक्स्ट दिया गया है आप लोगों को ट्राइकस्पिड वाल्व एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है पल्मोनरी वाल्व। तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन पे बताइए आप लोगों का जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है तो इसका, इस वाल्व का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है ना, इट कनेक्ट्स लेफ्ट एट्रियम टू द वेंट्रिकल, राइट। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखी हूँ, व्हाट इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो आप लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो एसए नोड का मतलब होता है साइनो एट्रिकुलर नोड, एंड नेक्स्ट आता है ऑरियोवेंट्रिकुलर नोड, नेक्स्ट आता है बंडल ऑफ हिस एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, तो पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज द एसए नोड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इज और आर प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 पे 2, ऑप्शन नंबर 2 पे 3, नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 1। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं एक ह्यूमन हार्ट में। मेरे हिसाब से तो 2 होते हैं, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप लोगों का क्या होता है ना, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड आप लोगों का जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि एक ही लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, तो आप लोग लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि
Which of the following is or are the salivary gland? जो आप लोगों का माउथ में प्रेजेंट रहता है salivary gland which secretes saliva. For example, एक टेस्टी आपका फेवरेट खाना वहीं पे 1 मीटर डिस्टेंस पे है और आप लोग यहाँ पे खड़े हो, तो आप लोगों के जो सलाइवा सिक्रेशन होते हैं तो वो क्या होता है, कहाँ से सिक्रेशन होता है? इट इज़ सिक्रेटेड बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड. तो यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following is or are the salivary gland. तो फर्स्ट पे है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड एंड ऑल ऑफ द एबव. सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव. जितने सारे ग्लैंड हैं वो सब कुछ सलाइवरी ग्लैंड से ही तो हैं, सलाइवा सिक्रेशन ही तो करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए हैं आके लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. तो लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को याद होगा मैं आप लोगों को बताई थी कि स्टडी ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन ये दिया गया है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. मैं यहाँ पे नेफ्रॉन बोल रही हूँ, न्यूरॉन नहीं. आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि दीदी नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. मैं यहाँ पे न्यूरॉन्स की नहीं, नेफ्रॉन्स की बात कर रही हूँ. नेफ्रॉन इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड न्यूरॉन्स आर ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, राइट. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर ए है रीनल ट्यूब्यूल्स, सेकंड है यूरेटर, माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स एंड बोथ ए एंड सी. तो नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये एक पार्ट है. तो इसका जो क्या कौन सा पार्ट है, तो इसका पार्ट होगा आप लोगों का रीनल ट्यूबुल भी है एज वेल एज माल्पिजियन ट्यूबुल भी है. तो इसका आंसर नंबर डी होगा बोथ ए एंड सी. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एनाटॉमी. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. अपने सारे दोस्तों से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी एक नॉलेज मिलती रहे. सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल आइकन के आप लोगों के पास अपडेट नहीं जाएगा और ये सारे वीडियोस लेक्चर चलते रहेंगे और आप इसको मिस कर जाओगे. ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए. थैंक यू.